गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये अकाउंटिंग टर्म्स अब आपको आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है अकाउंट। अकाउंट का क्या मतलब होता है? एन अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और एन आइटम। अकाउंट का क्या मतलब है कि अकाउंट में हम जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड या पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड। एग्जाम्पल, द अकाउंट ऑफ राम, कैश अकाउंट। अगर हम सपोज राम का अकाउंट बना रहे हैं, तो अगर हम उसको गुड्स सेल किए हैं कैश में या क्रेडिट में, मतलब उधार पर, या हमने राम से जो है कुछ उधार लिया है, तो राम से रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगे हम वही जो है राम अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कैश अकाउंट है, सबसे पहले जो अकाउंट है हमारा टी फॉर्म में बनता है। लेफ्ट हैंड साइड जो हम डेबिट लिखते हैं, राइट हैंड साइड जो हम क्रेडिट लिखते हैं। डेबिट को हम जो है डी आर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और क्रेडिट को हम सी आर की तरह शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अकाउंट हम जिससे भी रिलेटेड बना रहे हैं, चाहे वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हो या सैलरीज अकाउंट हो, कैश अकाउंट हो, सेंटर में उसका नाम आता है। अगर हम जैसे कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश हमारा आ रहा हो, जा रहा हो, जो भी हो रहा हो, उससे रिलेटेड जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट को जो हम शॉर्ट फॉर्म जो है अकाउंट की A/CB लिखते हैं। तो अकाउंट क्या हुआ? इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम अकाउंट बोलते हैं। सेकेंड वन इज कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब है? हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में, कि कैपिटल का क्या मतलब मैंने बताया था कि जब प्रोप्राइटर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको हम जो है कुछ अमाउंट जो है इन्वेस्ट करता है उसको हम जो है कैपिटल बोलते हैं। तो इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर या ओनर। बिजनेस में जब वो इन्वेस्टमेंट करता है, ओनर जो है इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल। कैपिटल कैसे निकलती है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज का अभी हम पढ़ेंगे। एसेट्स जो है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं दोनों का मतलब बताऊँ, एसेट्स क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। इकोनॉमिक मतलब कि हमें फ्यूचर में आने वाले टाइम में जो है हमें बेनिफिट मिलता है, पैसे मिलते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या? हमारा बोझ है कि हमें जो है फ्यूचर में चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो कैपिटल कैसे निकलता है? जो हमारे पास पैसे हैं उसमें से जब हम पैसे चुका देते, किसी से उधार लिया है, वो जब हम किसी दे देते हैं वापस, तो वो हमारा जो है कैपिटल बचता है। और इसको हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। इससे रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। तो हम कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं और नेट एसेट्स भी बोलते हैं। तो कैपिटल का क्या मतलब हुआ? जब बिजनेस में प्रोप्राइटर इन्वेस्टमेंट करता है, अमाउंट कुछ पैसा लगाता है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज थर्ड, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का क्या मतलब है? ड्राइंग्स का मतलब भी मैंने बताया था कि कोई भी कैश या कोई भी वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। जब बिजनेस में से कोई भी कैश या कुछ गुड्स जो है ओनर निकालते हैं, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए, अपनी फैमिली के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स जो हैं कैपिटल में से माइनस होते हैं। कैपिटल में से हम जो है बैलेंस शीट में जब हम कैपिटल लिखते हैं लायबिलिटी साइड, तो उसको हम उसमें से जो हम ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स जो हैं बिजनेस में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब बिजनेस का पार्ट नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि ड्राइंग्स जो है पर्सनल यूज़ के लिए हमने जो है निकालते हैं, या कैश निकाल लिया, गुड्स निकाल लिए बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं हुआ, तो हम कैपिटल में से उसको माइनस कर देते हैं। देन फोर्थ वन इज लायबिलिटी। लायबिलिटी अभी मैंने बताया कि लायबिलिटी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि हमारा बोझ है, हमें जो है चुकाना पड़ता है आने वाले टाइम में, जो है हमारी लायबिलिटी बोझ है हमारा, हमें जो है आने वाले टाइम में जो है, अगर हमने किसी से उधार ले रखा है तो आने वाले टाइम में जो है हमें उसको चुकाना पड़ता है।
इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स। वो अमाउंट जो फर्म ने आउटसाइडर्स से लिए हुए हैं और आने वाले टाइम में जो है उसको चुकाना पड़ता है, फर्म को जो है वापस करना होता है। आउटसाइडर्स कौन कौन से, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे हम उधार लेते हैं, लोन्स ले रखे, बैंक लोन ले रखा है, तो ये क्या है, लाइबिलिटी है हमारी, ठीक है। लाइबिलिटीज़ कैसे निकलते हैं, एसेट्स माइनस कैपिटल। अभी हमने पढ़ा कि कैपिटल कैसे निकलता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी हम इधर ले आते हैं वो प्लस हो जाती है, जब एसेट्स में से हम कैपिटल को माइनस कर देते हैं तो वो क्या बच जाता है, हमारा लाइबिलिटी, ठीक है। कि जितने हमारे पास पैसे हैं उसमें से जितना पैसा हमने माइनस लगाया है उसको माइनस कर दिया तो वो हमारी लाइबिलिटी बच जाती है, कि हमने अब ये जो पैसा बचा हुआ है वो हमें जो है वापस, जो हमने लोगों से उधार लिए थे उसको जो है पूरा कर रहा है। लाइबिलिटीज़ जो है दो तरह के आते हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जो है फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या है, ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द ओनर्स लाइक कैपिटल। हमने बिजनेस एंटिटी में पढ़ा था कि जो प्रोप्राइटर है वो फर्म के लिए क्रेडिटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रोप्राइटर जो है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है कैपिटल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करता है कुछ, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। लेकिन फर्म के लिए वो क्या कहते हैं, हमने ये पढ़ा था बिजनेस एंटिटी में कि जो बिजनेस है और ओनर है उन दोनों की अपनी अपनी एक सेपरेट यूनिट्स हैं, दोनों एक सेपरेट आइडेंटिटी है बिजनेस की और सेपरेट आइडेंटिटी ओनर की है, वो दोनों अलग माने जाते हैं। तो ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट की है एज अ कैपिटल, तो फर्म को जो है आने वाले टाइम में चुकाना पड़ता है, उसको वापस करना होता है। तो वो जो है फर्म के लिए क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी है, ठीक है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है, पे टू आउटसाइडर्स, जो हम आउटसाइडर्स को देते हैं, जैसे लोन्स, क्रेडिटर्स, किसी से हमने उधार ले रखा है, बैंक लोन ले रखा है, एक आउटसाइडर थर्ड पार्टी हो गई, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर। एक्सटर्नल जो है दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज, अब नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, दोज लाइबिलिटीज विच फॉल ड्यू टू पेमेंट इन अ लॉन्ग पीरियड। वो लाइबिलिटीज जो हमें एक लॉन्ग पीरियड के अंदर अंदर जो है देना पड़ता है, कि हमारे पास एक साल से ज़्यादा का समय होता है वो लाइबिलिटीज़ को पे करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हो हमने, कुछ बहुत ही लंबे टाइम के लिए लोन्स ले रखे हो, डिबेंचर्स, आप आगे पढ़ोगे +2 में आएगा बेसिकली आपको डिबेंचर से रिलेटेड टॉपिक। तो डिबेंचर से रिलेटेड जो डिबेंचर्स हैं वो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, एक साल से ज़्यादा का पीरियड होता है इनका, तो ये भी क्या है, लाइबिलिटी है, ये भी हमें जो आगे देने पड़ते हैं। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज़ जो हमें लॉन्ग पीरियड में वापस जो है आउटसाइडर्स मतलब जो फर्म को जो है पे करने पड़ते हैं। अब आते हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज होती हैं दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर हमें देने पड़ते हैं, विद इन 1 ईयर। एक साल के अंदर अंदर जो हम लाइबिलिटीज पे करते हैं उसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे फर्म ने उधार लिया होता है, ठीक है। क्रेडिटर्स जिससे फर्म ने क्या उधार लिया होता है, तो हम वो जो है क्रेडिटर्स होते हैं, कि फर्म ने जिससे उधार लिया होता है कि आने वाले टाइम में उसको जो है फर्म वापस करता है, शॉर्ट टर्म लोन्स लिए होते हैं, तो ये क्या करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो एक साल से ज़्यादा की हों, करंट लाइबिलिटीज़ जो विद इन 1 ईयर जो हमने पे करने होते हैं। उसके बाद आता है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं, मैंने अभी जो है सिंपल लैंग्वेज में बताया था। एसेट्स जो है हमें, एसेट्स वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती हैं जो हमें फ्यूचर में जिससे बेनिफिट मिलता है। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस फॉर अर्निंग पर्पस। अर्निंग पैसा कमाने के लिए जो रिसोर्सेज बिजनेस के पास होते हैं पैसा कमाने के लिए, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं, एसेट्स। एसेट्स जो है 3 तरह के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स को हम नॉमिनल एसेट्स भी बोलते हैं।
तीन तरह के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट जो है दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल। सबसे पहले आता है हमारा नॉन करंट एसेट्स, those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and are not meant for sale। वो assets जो continuous use के लिए हो, continue use के लिए हो, लेकिन उनका purpose क्या होता है, producing goods, goods को produce करना। goods क्या होते हैं, stock वगैरह बनाना, services प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड आर नॉट मेंट फॉर सेल, लेकिन जो सेल के पर्पज मतलब रीसेल नहीं कर सकते हम उनको बोलते हैं नॉन करंट एसेट, जो हम कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं, लॉन्ग पीरियड तक चलते रहते हैं, जिससे हम गुड्स और सर्विसेज बना सकते हैं, लेकिन हम उसको सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लैंड और बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये क्या है, नॉन करंट एसेट्स जो कंटिन्यू यूज़ होते हैं बिजनेस में, किस पर्पज़ के लिए, गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बट हम उसको सेल नहीं करेंगे। अगर हम उसको सेल कर देंगे तो हमारा जो है बिजनेस जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, बिजनेस में जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। अब नॉन करंट एसेट जो है दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम सीन, जो हम देख सकते हैं और जो हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, हम उसको देख सकते हैं और हम उसको टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम देख नहीं सकते, ठीक है, और ना हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट्स। गुडविल आपको पता है, गुडविल क्या होती है, बिजनेस की रेप्यूटेशन, कि बिजनेस की जो है मार्केट में रेपुटेशन क्या है, ठीक है, उसकी एक मतलब स्टेटस क्या है, ये होता है गुडविल। पेटेंट क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज़ इन्वेंट की है, जैसे मैंने जो है सपोज मैंने कोई वैक्सीन बनाई है, तो मैंने क्या करवा दिया, उसको पेटेंट करवा दी। इन्वेंशंस के ऊपर जो है हम कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं, अगर मैंने वैक्सीन बनाई है तो मैंने उसको क्या किया, वो मैंने इन्वेंट किया कोई चीज़, तो मैं उसको पेटेंट करवा दूँगी। तो पेटेंट जो हमेशा इन्वेंशंस पे लगती है। और गुडविल का क्या मतलब होता है, रेप्यूटेशन, बिजनेस की क्या है, रेप्यूटेशन है, क्या उसकी मार्केट वैल्यू है, बिजनेस की मार्केट के अंदर मतलब उसकी क्या वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं गुडविल, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट जो हम मतलब देख नहीं सकते हैं, विच कैन नॉट बी सीन, जो हम टच नहीं कर सकते, जो हम देख नहीं सकते, और टेंजिबल एसेट जो हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल, जो सेल के लिए बने होते हैं और कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, और जो 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। जैसे डेटर्स, डेटर्स का क्या मतलब होता है, जिसको हम उधार देते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम ले लेती हूँ, रूहानी और राहुल। रूहानी ने राहुल को गुड्स जो हैं क्या कहते हैं, सेल करे हैं, किस पे, क्रेडिट पे। गुड्स जो हैं सेल करें, लेकिन किस पे, ऑन क्रेडिट, उधार पे मैंने उसको गुड्स जो है सेल कर दिए, ठीक है। तो राहुल जो है रूहानी के लिए क्या हुआ, डेटर हुआ, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है फ्यूचर में विद इन 1 ईयर के अंदर जो है उसको वो जो उधार मैंने दिया था वो उसको जो है पे बैक करना पड़ेगा, मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, तो ये हुआ डेटर। स्टॉक, जो भी सपोज गारमेंट्स है, गारमेंट्स का मेरा बिजनेस है, तो गारमेंट्स में बना रही हूँ, गारमेंट्स जो मैं बेच रही हूँ, तो मैंने जो शॉप के अंदर या गोडाउन में जो है गारमेंट्स बहुत सारे मंगवा रखे हैं, तो वो क्या स्टॉक है, क्योंकि वो हर दिन या मतलब वो कहते हैं हर दिन जो है कुछ ना कुछ आइटम्स जो है निकलती जाती है, आप सेल करते हो, आपको पैसा मिलता है, तो ये क्या स्टॉक, जो मेंट फॉर सेल है और जो कुछ टाइम के अंदर जो है कैश में कन्वर्ट हो जाता है,
हैं, ये होते हैं करंट एसेट्स। थर्ड वन, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस का क्या मतलब हुआ? नॉट रियल, जो इमेजिनरी एसेट्स होते हैं, ठीक है, इमेजिन करना, इमेजिनरी एसेट्स, उनकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती, हम उनको एक्सचेंज नहीं कर सकते, कोई बेनिफिट उनसे डिराइव नहीं होता है फ्यूचर में, और जो है कैश जनरेट नहीं करते हैं, वो होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। जो रियल नहीं होते हैं, जो इमेजिनरी एसेट्स होते हैं, जिनकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती है, कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, वो कैश जो है जनरेट नहीं करते हैं। इट जनरली इंक्लूड्स वन टाइम हैवी एक्सपेंस। अगर कोई बिजनेस कोई एक ही बार में कोई हैवी एक्सपेंस करता है, वो फिक्टिशियस एसेट्स में होता है। एंटायर अमाउंट इज नॉट डेबिटेड इन 1 ईयर्स P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम डेबिट साइड में एक्सपेंस को बुक करते हैं, आपको आगे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, समझ आएगा। तो जो भी अगर सपोज बिजनेस ने हैवी एक्सपेंस जो है इनकर करा है, तो वो सारा अमाउंट वो एक ही साल के अंदर अंदर बुक नहीं करते हैं। अगर वो एक ही साल के अंदर अंदर एक्सपेंस को सारा बुक कर देंगे और उतनी उनकी इनकम नहीं हुई होगी, तो उनको लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं, अमाउंट को जो उन्होंने एक्सपेंस इनकर किया होता है हैवी एक्सपेंस, वो उस अमाउंट को नंबर ऑफ ईयर्स में स्प्रेड आउट कर देते हैं। उन्हें वो कुछ ईयर्स ले लेते हैं कि 5 साल, 8 साल, 10 साल, उस साल के अंदर, उन सालों में वो जो है उस हैवी एक्सपेंस को जो है डेबिट करते हैं P&L अकाउंट, वो P&L अकाउंट में। एग्जाम्पल के तौर पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जब कंपनी हम लोग स्टार्ट करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब कोई एक्सपेंसेस उस टाइम पे स्टार्ट करने के वक्त जो हमारे एक्सपेंसेस इनकर किए होते हैं, उसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने बिजनेस ने 100 रुपीज़ जो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है इनकर करे, और उसने क्या सोचा कि मैं वहाँ वो 5 साल के अंदर अंदर जो है रिकॉर्ड करूँगा। तो क्या करेगा, अब 5 साल के अंदर अंदर रिकॉर्ड करेगा, तो क्या हुआ, 100 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ 20 रुपीज़। तो वो कैसे करेंगे रिकॉर्ड? P&L के डेबिट साइड में मैंने बोला एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, तो उनके लिए एक्सपेंस है 20 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दिया। बैलेंस शीट में उन्होंने एसेट साइड उन्होंने जो है 80 रुपीज़, जो बाकी बचा अमाउंट उन्होंने एसेट साइड डाल दिया, ठीक है, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स है, उन्होंने एसेट साइड डाल दिया। ये फर्स्ट ईयर का है। सेकेंड ईयर में उन्होंने 5 साल का बोला है, तो सेकेंड ईयर में उन्होंने फिर P&L साइड में, डेबिट साइड में उन्होंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखा और 20 रुपीज़ जो है डाल दिए, और एसेट साइड में जो है 60 रुपीज़ आ गया, क्योंकि 20 रुपीज़ पहले उन्होंने बुक कर लिया था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 20 रुपीज़ पे कर लिया, 40 रुपीज़ उन्होंने बुक कर लिए, तो 100 में से 40 गया 60 रुपीज़। ऐसे वो थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में। तो 5 साल के अंदर अंदर जो है वो इस एक्सपेंसेस को जो है वो डेबिट करेंगे, इस एक्सपेंसेस को जो है वो स्प्रेड आउट करेंगे, ताकि बिजनेस को जो है ज़्यादा लॉस ना हो और वो एक्सपेंस जो है बुक भी हो जाए। तो ये होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स को हम नॉमिनल एसेट्स भी बोलते हैं, वो एसेट्स जो रियल नहीं हैं, जो इमेजिनरी एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सब जो हैं फिक्टिशियस एसेट्स में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट वन, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। रिसीट्स मतलब कि पैसा आना, हमारे बिजनेस में जो पैसा आ रहा है उसको हम रिसीट्स बोलते हैं, चाहे वो किसी भी तरह आए उसको हम रिसीट्स बोलते हैं। अब कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आता है हमारा कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स नॉन रेकरिंग मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होना। कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं जो नॉन रेकरिंग इन नेचर होते हैं, जो बार बार रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है, वो होते हैं कैपिटल रिसीट्स। सेकंड, इंक्रीजेस लायबिलिटी एंड डिक्रीजेस एसेट। अब आप बोलोगे कि आप एक तरफ तो बोल रहे हैं ये रिसीट्स है कि पैसा आना हमारे बिजनेस में, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी को ये बढ़ाता है और एसेट को डिक्रीज करता है। कैसे?
एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, सपोज हमने बैंक लोन लिया है, पैसा आया हमारे बिजनेस में, बट हमने लोन लिया है तो क्या हुआ, ये हमारी लायबिलिटी है, तो वो हमारी इंक्रीज होगी लायबिलिटी। आने वाले टाइम में हमें वो पैसे चुकाने तो पड़ेंगे। तो बैंक लोन लिया है, हमने रिसीव किया, पैसा आया, बट हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, रिसीट मैंने बोला कि पैसा आया हो, पैसा आना बिजनेस में, चाहे वो जिस वे में आया हो। ठीक है, दूसरा हमने एसेट जो है सेल कर दिया, जैसे कंप्यूटर पड़ा था आपके पास तो आपने वो जो है सेल कर दिया। ठीक है, पैसा आया बिजनेस में, लेकिन एसेट को सेल करके आया, तो एसेट जो है डिक्रीज हो गया। तो दिस इज कैपिटल एसेट्स, जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है बट लायबिलिटी को इंक्रीज करता है और एसेट को डिक्रीज करता है। सेकेंड वन आता है हमारा रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, रेकरिंग और रेगुलर एक्टिविटीज। रेकरिंग इन नेचर, जो बार बार रिपीट होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। सेकेंड, कोर फंक्शन, जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड। जैसे मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, मैंने क्या किया, सप्लायर से गारमेंट्स लिए, सप्लायर ने मेरे को बोला कि अगर आप बल्क में खरीदोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। मेरे को डिस्काउंट मिला, पैसा आया, बट क्या कहते हैं उसने, बट जो मेरा कोर फंक्शन मतलब जो मेरे को रिसीट आया वो बिजनेस से रिलेटेड था। जो मेरा बिजनेस था वो किससे रिलेटेड था, गारमेंट से रिलेटेड था, उससे रिलेटेड मेरा पैसा आया, तो वो क्या हुआ, मेरा रेवेन्यू रिसीट। अब कमीशन रिसीव्ड, अब सप्लायर ने बोला कि जैसे मेरा गारमेंट का वो है बिजनेस है, तो सप्लायर ने बोला कि भी आप इतना अगर आप सेल करोगे, ठीक है, तो मैं आपको इतना कमीशन आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो वो कमीशन मिला मेरे को, तो वो क्या हुआ, वो भी मेरे को गारमेंट बिजनेस, क्या मेरा गारमेंट से रिलेटेड है, तो कमीशन मिला, तो वो भी क्या हुआ, मेरा रेवेन्यू रिसीट हुआ। बिजनेस रिलेटेड कोर फंक्शन का क्या मतलब हुआ, बिजनेस रिलेटेड, जो मेरा बिजनेस है उससे रिलेटेड मेरे को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो वो मेरा रेवेन्यू रिसीट हुआ। कैपिटल रिसीट्स में हमारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, उसमें हमारी लायबिलिटी बढ़ी है, हमें हमारा पैसा आ रहा है बट हमने लोन लिया है या हमने एसेट सेल किया, लायबिलिटी हमारी बढ़ी है, तो ये हमारा रेवेन्यू रिसीट्स। इस वीडियो में हमने जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करे हैं, कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बाकी के अकाउंटिंग टर्म्स करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।